हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लॉगरिथम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एंड हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं चैनल पे। जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। एंड अभी तो और भी थोड़े बहुत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ऑल राइट, एक वीडियो आपकी बनने वाली है टेस्ट सीरीज़ पे बेस्ड। मींस उस वीडियो के अंदर कुछ हम 3-4 क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हुए हैं एंड उस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर दे देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है और एक हिंट दे देंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ऐसा लगता है कि लॉगरिथम बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट ऐसा नहीं है। लॉगरिथम इज़ वेरी 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 इजी चैप्टर। अगर हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हैं, अप्लाई करना आता है, तो लॉगरिथम समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करे हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन हैं, बट ये तो है नहीं कि हम हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएँ। बट ये है कि हम एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम उसमें क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस उस वीडियो के अंदर लिखेंगे एंड उसका सॉल्यूशन उसका आंसर लिखे जाएंगे साथ में कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। एंड हिंट दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इससे आप क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और हिंट दिया जाएगा जिससे आपकी मदद हो जाएगी। तो बिना सॉल्यूशन के भी आप वो चीज़ कर पाओगे, क्योंकि हिंट इतने अच्छे से दिया जाएगा कि आप यू कैन एबल टू डू दोज क्वेश्चंस। ठीक है, वो सीरीज़ ज़रूर देख लेना। वो एक ही वीडियो है खैर, बट उसके अंदर हम 3-4 क्वेश्चन डालेंगे डिफरेंट बेस पे कि ये कैसे करना है या कैसे नहीं करना। ठीक है, लॉगरिथम इनइक्वालिटी पे एक सेपरेट वीडियो भी बनने वाली है लॉगरिथम प्लेलिस्ट के अंदर, तो वो देख लेना। एंड लॉगरिथम इनइक्वालिटी हमने बेसिक वीडियो में डिस्कस किया, बट हमने उसके क्वेश्चंस नहीं किए, तो क्वेश्चंस के लिए भी एक डिफरेंट वीडियो ही बनेगी। ठीक है, ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जेई बेस, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन। जिसने पहले लॉगरिथम नहीं देख रखा, पहले लॉगरिथम की बेसिक वीडियो देखो एंड देन जो जितने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करना, क्योंकि इसमें आपके सारे बेसिक फॉर्मूलेज ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। थर्ड थिंग, लॉगरिथम इनइक्वालिटी की जो वीडियो आएगी वो देखना, लॉगरिथम इनइक्वालिटी की। एंड फोर्थ थिंग, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आपको अपना काम करना है एंड ये मैं बताती रहूँगी, तो उसके थ्रू आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लेट ए बी बिलोंग्स टू आर for which 60 raised to power a is equals to 3, 60 raised to power b is equals to 5, then this is equals to। हमें क्या दे रखा है, हमें ये दो चीज़ें दे रखी है, 3 और 5 किस चीज़ के इक्वल है वो बता रखे हैं कि 60 की पावर a के एंड 60 पावर b के इक्वल है। देखो हम क्या करते हैं, जर्नली हम लॉग से एक्सपोनेंट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। जैसे कि लॉग में क्या होता है, मैंने कहा लॉग 63 इज इक्वल्स टू ए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो 60 है इसकी पावर हम ए लिखेंगे तभी हमें ये 3 मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे इसे एक्सपोनेंट, अब ये मेरे पास आ गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में, ये मैंने लॉग से इसे एक्सपोनेंट में किया। अब मैं मान लो इसी चीज़ को इसमें कैसे लिखूँगी, इसमें लिखने के लिए मैं यहाँ पे पहले लॉग लगाऊंगी। अब लॉग के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपनी पावर लिखनी है। क्या लिखनी है, पावर। ठीक है, उसके बाद पावर के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा नंबर है, जो भी क्या है हमारा नंबर है। सॉरी, पावर आप लिखोगे यहाँ, मीन्स लॉग का मतलब होता है कि आप लॉग 3, लॉग आपका 3 है जिसका बेस 60 है, यानी लॉग 60 की हम ऐसी क्या पावर दें, 60 की ऐसी क्या पावर दे कि वो हमें 3 रिजल्ट दे। 60 की ऐसी कौन सी हम पावर लिखें जो हमारा रिजल्ट 3 मिले हमें। ठीक है, आपको ये चीज़ कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। नहीं आता तो आप इसे बिल्कुल धीरे धीरे एक एक स्टेप करके लिख लेना
तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि हम 60 की पावर ऐसी क्या चीज़ दें, ठीक है, जिसका आंसर रिजल्ट हमें 3 मिले। जो चीज़ रिजल्ट वाली होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं लॉग के साथ, ठीक है। पावर को हम यहाँ चढ़ाएंगे, रिजल्ट को हम यहाँ रखेंगे, बेस में हम ये रखेंगे, बेस में हम ये रखेंगे। यानी इसकी पावर हम क्या चढ़ाएं कि रिजल्ट हमें 3 मिले, इसकी पावर क्या चढ़ाएं रिजल्ट हमें 3 मिले। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी खुद से कि ये क्या लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर ए और ऐसे करके बी की दोनों की वैल्यू निकाल दी है। उसके बाद हमने देखा ये हमें दे रखा है। अब हमारा कोई भी इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट लगेंगे, लॉगरिथम के फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। 1 माइनस ए माइनस बी। तो देखो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग 60 में लिख लें, इसका मतलब तो 1 ही होता है। क्यों 60 में, क्योंकि मैं अगर 1 को भी मैं लॉग की फॉर्म में लिखूँ, ए भी मेरे लॉग में है, ताकि मेरा आंसर लॉग में आ जाए, हर चीज़ मेरी एक बार लॉग में बन जाए, ठीक है। इसलिए मैंने 1 को भी इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद ए और बी की दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब कैसे करना है हमें इस क्वेश्चन को, देखो इन दोनों को हम क्या लगाएंगे, इस पर बेसिस सेम है वैसे तीनों के। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखो चाहे अगर आप अभी नहीं आपको इतना समझ में आ रहा तो पहले आप 2 उठा लो। 2 लिए, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग 60, देखो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, लॉग ए एम लॉग ए एन। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लॉग ए एम बाई एन, ऐसे करके लिखेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, लॉग 60 बाई 3, ठीक है। अब ये लिखने के बाद इन दोनों के जो इनका रिजल्ट आया, इनका रिजल्ट ये आया, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे लॉग 65 से, तो ये हो जाएगा। अब इनके बेसिस सेम है, अब इन्हें हम क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 60/3, अब ये डिवाइड होएगा, ये डिवाइड होके नीचे ही आएगा, तो इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस पूरे के साथ तो डिवाइड होएगा, इस पूरे के साथ डिवाइड होएगा। अब इसके साथ नीचे आ रही है तो मल्टीप्लाई में है, ऑलराइट। तभी हमने यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसे लॉग 60, ये था हमारा लॉग 60 बाय में 3 इंटू में 5 बेस 6, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, लॉग 64, यही आएगा। यानी पहले हम इन दोनों पे लगाएंगे, जो आंसर आएगा फिर हम उसको इसके साथ माइनस करेंगे। माइनस करने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, बस कुछ किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया। ऐसे ही हम ये वाला भी यूज़ करेंगे, 1 को हमने वही लिखा, बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसमें हमने क्या किया, लॉग 60/5, ठीक है। इसका आंसर आया 12, ये तो 12 में है। अब जो 2 इंटू में है तो ये 2 इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो हम इसे लिखेंगे 2 log 60/12, इसे ऐसे लिखा जाएगा, ऑलराइट। आप इसके साथ इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एंड अब जो इस 2 का मतलब है, इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, log 60 12 की पावर 2, क्योंकि अगर यहाँ पे 12 की पावर 2 होते तभी तो ये 2 आगे आता है, ठीक है। अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करनी है, इसको जो हमें बोल रखा है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, लाइक हमें ये दे रखा था, तो हमने दोनों को पहले सेपरेट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, ये रहा हमारा, तो ऊपर क्या था, log 64, इधर क्या है 2 log, सॉरी हाँ, तो ये 12 की पावर 2 हमने डायरेक्ट यहाँ पे 144 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करोगे, log 64 बाय log 60 114, इसको कैसे करोगे, इस पर फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इस पर, कि अगर log के बेस पे a है और log के पे b है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे log a और यहाँ पे आएगा नीचे आपका b। चाहे आपको ये के दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, के दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो,
कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो हम उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम बी को यहाँ पे और ए को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यानी ये चीज़ ऊपर ये आएगी और ये अगर नीचे डिवाइड में है तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। ऑल राइट, चलो यही सेम चीज़ हमने क्या करी, इस फॉर्मूले में अप्लाई करी, यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हमने एंड हमारा आंसर आ गया ये। तो ये हमने कैसे लिखा होगा, इसे दोबारा बता देती हूँ। log 60, चाहे लिखो ना लिखो, वैसे तो कोई वो नहीं है इसका। अब ये 4 ऊपर आएगा, 114 आपका नीचे जाएगा, तो ये 60 की अब यहाँ पे कोई नीड नहीं होती, चाहे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये 60 यहाँ पे है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लिखना तो यही का यही है, फॉर्मूला यही कहता है हमें, ठीक है। अब इस 114 को आप क्या लिख सकते हो, 12 की पावर 2, फिर से वापस से लिखो इसे 12 की पावर 2। अब ये चीज़ यहाँ हम आ गए, ये चीज़ यहाँ लिख दिया 12 एज इट इज़, log 12 की पावर 2 फिर 4, ठीक है। अब ये जो 2 है हमें पता है कि अगर ये हमें 2 दे रखा होता है तो हम इस 2 को क्या कर देते हैं, हम इस 2 को देखो, अगर हमारा 2 कहाँ पे है, अगर हमारा 2 k की पावर पे 2 है और ऐसे है, अगर हमें ये इसकी पावर दे रखी है, तो अगर हमें इसकी पावर दे रखी है इसका मतलब होता है आपको इसका रेसिप्रोकल कर देना है। क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना। फॉर्मूला यही कहता है हमें कि अगर जो नीचे बेस दे रखा है अगर उसकी पावर है हमारे पास, तो हमें उसको फ्रंट में लाके उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब यहाँ पे 12 की पावर 2 है, यानी बेस की पावर 2 है, तो वो तो हमारा सामने आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, 12 log 12। 12 log 12 का मतलब क्या होता है, 1। क्या मतलब होता है 1, और 4 तो एज इट इज़ का एज इट इज़। ऑल राइट, तो 4 तो यहाँ पे एज इट इज़ का एज इट इज़ यूज़ होएगा, देन आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। फिर से बता देती हूँ क्या कर रखा है, ध्यान से सुन लो, इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। 12 है, हमने यहाँ लिख दिया 12 है, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं log 12 की पावर, थोड़ा सा इसे और नीचे लिख देते हैं, यहाँ 12 की पावर 2, फिर ये नॉर्मल 4 लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये फ्रंट में आ जाएगा, तो ये फ्रंट में आ जाएगा 1/2, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, 12 log की पावर मीन्स सॉरी log का बेस 12 और यहाँ पे 4। अब ये और ये 12 जब भी सेम होती है, यानी ये दो चीज़ें सेम होती हैं, तो हम इसे क्या लिखते हैं 1, इसे क्या लिखते हैं लॉगरिथम के रूल के अकॉर्डिंग 1, और 4 आपके पास था ही सही, तो इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इजी भी था, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना एंड हर क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको लॉगरिथम के बेस अच्छे से आते हैं। लॉगरिथम के अगर बेस अच्छे करने हैं, बिल्कुल मजबूत करने हैं, तो जाके चैनल पे लॉगरिथम की बेसिक नाम से वीडियो बनी हुई है, जिसके अंदर हमने लॉगरिथम के सारे रूल्स, नेचुरल लॉग एंड हर चीज़ कवर अप करी है, ई की वैल्यू, तो ये सब चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस कर रखी है। तो जिसे भी डाउट है, जिसे भी कुछ भी है, वो जाके वीडियो देखे एंड हर क्वेश्चन को करेगा। और जिस सीरीज़ में मैंने बोला है कि आपको लॉग उठाना है, उस सीरीज़ में करोगे तो आपको लॉग आने से कोई भी रोक नहीं सकता। ऑल राइट, so thank you so much for watching. Please do like and subscribe to my channel. Till then, take care. Bye bye.